पंखे, एसी, हीटर सब चलते हैं अविराम। इनको तभी चलाइए जनाब जब हो इनका काम। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके पसंदीदा कार्यक्रम डॉक्टर कंचन नेगी शो में, जिसका उद्देश्य है देश विदेश से विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य कर रही शख्सियतों और संस्थाओं को आप सभी से रूबरू कराना, विभिन्न पर्यटक स्थलों के साथ साथ इतिहास, विकास, विज्ञान और चर्चित मुद्दों पर जानकारियां साझा करना और साथ ही सरकार की योजनाओं को आम जनता तक पहुंचाना। और दर्शकों, आज की कड़ी में हम आपको बताने जाएंगे राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस के बारे में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लें। दर्शकों, हर साल 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जाता है। ऊर्जा दक्षता ब्यूरो यानी BEE ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी द्वारा इस दिवस का आयोजन ऊर्जा दक्षता और संरक्षण में भारत की उपलब्धियों को प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। ऊर्जा संरक्षण दिवस का उद्देश्य जलवायु परिवर्तन जैसे विषय के बारे में लोगों में जागरूकता विकसित करना है। इस दिवस पर ऊर्जा दक्षता और संरक्षण के क्षेत्र में देश की उपलब्धियों पर प्रकाश डालने के साथ साथ ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव को कम करने के लिए ऊर्जा संसाधनों के संरक्षण को बढ़ावा देने का भी प्रयास किया जाता है। ऊर्जा संरक्षण दिवस 2021 पर आजादी का अमृत महोत्सव के तहत बिजली मंत्रालय ने 8 से 14 दिसंबर तक ऊर्जा संरक्षण सप्ताह का आयोजन भी किया था। दर्शकों, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो यानी ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी ऊर्जा दक्षता की सेवाओं को संस्थागत रूप देने के लिए बनाई गई भारत सरकार की एक एजेंसी है। इसका गठन ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001 के अंतर्गत किया गया था। ये एजेंसी बिजली मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करती है। इस निकाय का काम भारत में ऊर्जा संरक्षण और ऊर्जा के उपयोग में दक्षता बढ़ाने में मदद करना है। ऊर्जा दक्षता ब्यूरो की भूमिका की यदि बात करें तो BEE ऊर्जा संरक्षण के लिए मुख्य रूप से रेगुलेटरी बॉडी की तरह काम करता है। इसके कार्यों के बारे में बताना चाहूंगी कि BEE विभिन्न उपकरणों द्वारा न्यूनतम ऊर्जा उपयोग के मानकों और लेबलिंग डिजाइन का विकास करने का काम करता है। ये ऊर्जा संरक्षण के लिए विशेष बिल्डिंग निर्माण कोड का विकास करने का भी काम करता है। ऊर्जा दक्षता ब्यूरो यानी BEE के जो मेन वर्क्स हैं वो क्या है, मैं आपको बताऊंगी। ऊर्जा दक्षता और संरक्षण के बारे में जागरूकता पैदा करना और सूचना का प्रसार करना, ऊर्जा के कुशल उपयोग और इसके संरक्षण के लिए तकनीकों में खामियों को दूर करना और विशेषज्ञों के प्रशिक्षण की व्यवस्था करना, ऊर्जा संरक्षण के क्षेत्र में परामर्श सेवाओं को सुदृढ़ बनाना और अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देना, ऊर्जा संरक्षण के लिए परीक्षण और प्रमाणन प्रक्रियाओं का विकास करना, पायलट परियोजनाओं और प्रदर्शन परियोजनाओं के कार्यान्वयन को तैयार करना और उनकी सुविधा प्रदान करना, ऊर्जा कुशल प्रक्रियाओं, उपकरणों और प्रणालियों के उपयोग को बढ़ावा देना, ऊर्जा दक्ष उपकरण या उपकरणों के उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए कदम उठाना, ऊर्जा दक्षता परियोजनाओं के वित्त पोषण को बढ़ावा देना, ऊर्जा के कुशल उपयोग और संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए संस्थाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करना, ऊर्जा के कुशल उपयोग और इसके संरक्षण पर शैक्षिक पाठ्यक्रम तैयार करना, ऊर्जा के कुशल उपयोग और इसके संरक्षण से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय सहयोग कार्यक्रमों को लागू करना। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस से जो जरूरी बातें जुड़ी हुई हैं उनके बारे में बताना चाहूंगी दर्शकों कि ऊर्जा के संरक्षण के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए साल 1991 से राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जा रहा है। और ऊर्जा का संरक्षण करना बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके द्वारा ही हम एक हरित और उज्जवल भविष्य की ओर बढ़ सकते हैं। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य ऊर्जा दक्षता और संरक्षण के महत्व के बारे में सभी को जागरूकता फैलाना है। और यह दिवस ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन के बारे में भी लोगों को जागरूक करने पर ध्यान केंद्रित करता है और ऊर्जा संसाधनों को बचाने की दिशा में प्रयासों को बढ़ावा देता है। दर्शकों, ऊर्जा संरक्षण के लिए दुनिया में कई प्रयास किए जा रहे हैं। चलिए बात करते हैं पेरिस एग्रीमेंट की। जलवायु परिवर्तन को लेकर ये एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है। ये ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन शमन, अनुकूलन और वित्त पर आधारित एक समझौता है। इसे 12 दिसंबर 2015 को आम सहमति से अपनाया गया था। पेरिस समझौते के तहत भारत ने वर्ष 2030 तक अपनी ऊर्जा तीव्रता यानी प्रति यूनिट GDP के लिए खर्च ऊर्जा इकाई को आने वाले वर्षों में 35% से भी कम करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की।
इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी यानी IEA के बारे में बताना चाहूंगी कि ये 30 सदस्य देशों का एक संगठन है जो ऊर्जा पर वैश्विक संवाद का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये अपने सदस्य देशों के लिए विश्वसनीय, सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा सुनिश्चित करने के लिए काम करता है। IEA 4 मुख्य क्षेत्रों पर काम करता है: ऊर्जा सुरक्षा, आर्थिक विकास, पर्यावरण जागरूकता और दुनिया से जुड़ाव। सस्टेनेबल एनर्जी फॉर ऑल के बारे में बताना चाहूंगी कि ये पेरिस समझौते के अनुरूप सतत विकास लक्ष्य 7 वर्ष 2030 तक सभी के सस्ती, विश्वसनीय, टिकाऊ और आधुनिक ऊर्जा की पहुंच की उपलब्धि की दिशा में काम करने वाला एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। ये जलवायु के लिए संयुक्त राष्ट्र और विभिन्न देशों की सरकारों, वित्तीय संस्थानों, निजी क्षेत्रों तथा आम नागरिकों के साथ साझेदारी में काम करता है। MI के बारे में बताना चाहूंगी कि मिशन इम्पॉसिबल नहीं है, लेकिन मिशन इनोवेशन है। मिशन इनोवेशन जलवायु परिवर्तन के प्रभाव से निपटने और उपभोक्ताओं के लिए स्वच्छ ऊर्जा को वहनीय के लिए दुनिया के 24 देशों और यूरोपीय आयोग, यूरोपीय संघ की ओर से द्वारा शुरू की गई एक वैश्विक पहल है और भारत इसके सदस्य देशों में से एक है। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस की जो पृष्ठभूमि है, इसके बारे में आप सभी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी कि भारतीय ऊर्जा दक्षता ब्यूरो द्वारा 2001 में भारतीय ऊर्जा संरक्षण अधिनियम यानी एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001 लागू किया गया। इसका उद्देश्य ऊर्जा संरक्षण के संबंध में नीतियां बनाना है। इस अधिनियम के लागू होने के बाद हर साल राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जाता है और इस अवसर पर देश भर में ऊर्जा संरक्षण के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए विभिन्न चर्चाओं, सम्मेलनों और कार्यशालाओं का आयोजन किया जाता है। इस दिवस का बहुत महत्व भी है। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस के दिन लोगों को ऊर्जा के कुशल उपयोग के बारे में जागरूक किया जाता है और इस दिन ऊर्जा संरक्षण के प्रयासों को मजबूत करने का संकल्प भी लिया जाता है। दर्शकों, ऊर्जा के संरक्षण का अर्थ है ऊर्जा का अंधाधुंध दुरुपयोग करने के बजाय बुद्धिमानी से उसका उपयोग करना। और इस दिवस पर देश भर के विभिन्न औद्योगिक इकाइयों, प्रतिष्ठानों, संगठनों द्वारा किए जा रहे ऊर्जा संरक्षण के प्रयासों को मान्यता देने के लिए हर साल राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार भी दिए जाते हैं। तो दर्शकों, ये था फिलहाल हमारा आज का एपिसोड। मुझे उम्मीद है आपको हमारा ये एपिसोड काफ़ी ज्ञानवर्धक लगा होगा और हमारे बाकी अन्य एपिसोड्स की तरह आपको ये एपिसोड भी बेहद पसंद आया होगा। और इस उम्मीद के साथ कि डॉक्टर कंचन नेगी शो की टीम फिर हाजिर होगी अगले शनिवार रात 9 बजे सिर्फ उत्तराखंड हेरिटेज मीडिया पर। चलते चलते कहना चाहूँगी, ईंधन खपत घटा सकें, खींचे नई लकीर, हम कहलाएंगे तभी नव भारत के वीर। नमस्कार। ये हम सभी जानते हैं कि आज का समय बेहद ही कॉम्पिटिटिव है, प्रतिस्पर्धा से भरा है। इसीलिए हर अभिभावक चाहते हैं कि स्कूल के बाद भी उनके बच्चों को सही मार्गदर्शन मिल सके, स्कूल सब्जेक्ट्स के बारे में विस्तृत से जानकारी मिल सके, उनकी नॉलेज और इन्हांस हो जाए और वे अपनी क्लास में सबसे अच्छा स्कोर करें। लेकिन दिक्कत तब आती है जब अच्छा पढ़ाने वाला नहीं मिलता, दूर दूर जाना पड़ता है बच्चों को, जिसकी वजह से बच्चों का आधा समय आने जाने में ही वेस्ट हो जाता है। नतीजन बच्चा थक जाता है और कंसंट्रेशन से नहीं पढ़ पाता। इसीलिए हम लेकर आए हैं आपकी समस्याओं का एक समाधान, यानी डॉक्टर कंचन्स ABS कोचिंग हब फॉर ऑल क्लासेस, बोर्ड्स एंड सब्जेक्ट्स, ऑल अंडर वन रूफ, जहां सभी सब्जेक्ट्स के एक्सपर्ट्स और डेडिकेटेड टीचर्स संवारेंगे आपके बच्चों का कल और बनाएंगे उन्हें सफल। बिकॉज सक्सेस स्टार्ट्स हियर। हम सभी जानते हैं कि आज के टाइम में इंग्लिश स्पीकिंग कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो क्या आप भी इंग्लिश सीखना चाहते हैं, फर्राटेदार इंग्लिश बोलना चाहते हैं, अच्छे अंग्रेजी के मुहावरों के साथ साथ आम बोलचाल में भी अंग्रेजी का प्रयोग करना चाहते हैं, अपने कॉन्फिडेंस और व्यक्तित्व यानी पर्सनालिटी का विकास करना चाहते हैं, या अपने अंग्रेजी लेखन को और बेहतर बनाना चाहते हैं, या फिर प्रोफेशनल कम्युनिकेशन स्किल्स सीखना चाहते हैं, आप स्कूल, कॉलेज या कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए इंटरव्यू स्किल्स और ग्रुप डिस्कशंस में पारंगत होना चाहते हैं, तो चाहे आप विद्यार्थी हैं, वर्किंग प्रोफेशनल या हाउस मेकर, वी आर हियर टू मेक योर कम्युनिकेशन स्किल्स वे बेटर। समर बैच के लिए संपर्क करें डॉक्टर कंचन नेगी, फाउंडर एब्यूलियंट इंग्लिश इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट, देहरादून।